बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में हमने इस्तेमाल करने हैं, तो उनको एक नज़र देख लेते हैं। स्लोप ग्रेडियंट यानी जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम से ये मालूम करना हो तो फार्मूला है tan थीटा। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी इसको पढ़ा था। फिर है स्लोप, जब दो पॉइंट दे दिए क्यों, ठीक है ना, एक्स वाई यानी x1 y1 x2 y2, दो पेयर ऑफ पॉइंट्स जब हमें गिवन हो तो स्लोप मालूम करना हो तो फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सिमेट्रिक फॉर्म बनानी हो तो फार्मूला है x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा कैसे मालूम होता है, तो ये जब हम सवाल सॉल्व के करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये बहुत अहम फार्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। नॉर्मल फॉर्म बनानी हो तो फार्मूला है x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू p। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी हो तो फार्मूला है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी हो तो फार्मूला हमारे पास x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। तो ये फार्मूले हमने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू। कि एक हमने इक्वेशन मालूम करनी है और हॉरिजेंटल लाइन है कि जो कि पास कर रही है इन पॉइंट्स में से। तो ये याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, जो एम होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 3, और पहला पॉइंट हमारे पास x1, दूसरा y1 होता है। तो अब ये एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा। वो है y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस, आगे y1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 आ गया, इक्वल टू m की वैल्यू 0 0 लिख दिया, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू है 3, और सॉरी x1 की वैल्यू है 2, तो हमने 2 इंटर कर दिया। अब ये 0 है तो 0 ने सारे को 0 बना दिया, तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस 3 शिफ्ट होगा इस साइड पर, तो ये हो जाएगा प्लस 3, तो y इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आ गया है। पार्ट 2 है 8 और 0, ये x1 ये y1, फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। y ऐसे ही, और y1 की वैल्यू 0, तो उसकी जगह 0 आ गया, इक्वल टू m, m की वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, और x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू क्या है 8, यहाँ 8 आ जाएगा। 0 सारे को 0 कर देगा, तो y माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो y का जवाब क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया है। 3 है -5 - 9 x1 y1, फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y ऐसे ही, अब y1 की वैल्यू क्या है -9, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर हो गए +9, इक्वल टू m की वैल्यू 0, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू क्या है -5, ये माइनस मिलकर +5 हो गया। 0 ने इस सारे को कर दिया 0, ये ख़त्म हो गया, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया, +9 इस साइड पर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा -9। पार्ट 4 है -3/2 और -5/2, ये x1 ये y1, फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y ऐसे ही, तो y1 की वैल्यू क्या है -5/2 है, तो ये माइनस मिलकर +5/2 इक्वल टू m 0 है, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0, +5/2 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, जो हो जाएगा -5/2, तो ये आपके पास y का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। अब वर्टिकल लाइन आ गई है, यानी वर्टिकल लाइन, इसके भी पार्ट्स हैं तो इनको भी सोल्व करते हैं। तो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, ये याद रखिएगा कि वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लोग 1/0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब 1/0, और वर्टिकल लाइन का स्लोप 1/0 होता है। वो तो फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो पॉइंट्स है मेरे पास 1 और 5, पहली x1 दूसरी y1। तो अब y ऐसे ही, y1 की जगह क्या आ जाएगा 5,
इक्वल टू एम की जगह 1/0 एक्स ऐसे ही, और x1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ आ गया -1 माइनस ये फार्मूले वाला। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 5 - 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 x - 1 से मल्टीप्लाई होगा। 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा 0, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ वापस आ जाएगी x - 1 -1 इस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये हो गया +1 x = 1, हमारे पास आंसर आ गया है। पार्ट 2 है 9 और 6। पहली वैल्यू x1, दूसरी y1, फार्मूला y - y1 = m x - x1। y ऐसे ही आएगा, और y1 की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 आ गया इक्वल टू m की वैल्यू 1/0 x ऐसे ही, x1 की जगह आ जाएगा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 सारे को कर देगा 0, ये ख़त्म हो गया। 1 x - 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x - 9 = 0, -9 शिफ्ट हुआ तो ये हो गया +9 x = 9, आपके पास आंसर आ गया है। पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का, -4 - 7, ये x1 ये y1, फार्मूला है y - y1 = m x - x1। अब y ऐसे ही, y1 की जगह क्या आएगा -7, तो ये माइनस मिलकर हो गए +7 = 1/0 x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू -4 है तो ये माइनस मिलकर +4 हो गए। तो वही बात कि अब 0 ने सारे को 0 कर दिया, तो x + 4 = 0, +4 इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये हो जाएगा -4। पार्ट 4 है 1/4 3/4, x1 y1, फार्मूला y - y1 = m x - x1। y ऐसे ही, y1 की वैल्यू क्या है 3/4 ऐसे ही आ जाएगा, m की वैल्यू 1/0 x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू 1/4 आ गई। 0 ने सारे को 0 कर दिया, तुम्हारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ वापस आएगी, x - 1/4 = 0, -1/4 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +1/4 x = 1/4, और ये आपके पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ 8 पार्ट्स हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमने इनको सोल्व करना है इंफॉर्मेशन की मदद से। पार्ट 1 है, स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट है। स्लोप हमारे पास क्या है m यानी 2 है, वाई इंटरसेप्ट, तो ये याद रखिएगा वाई इंटरसेप्ट का मतलब है x की वैल्यू 0 है, और x इंटरसेप्ट का मतलब होगा कि y की वैल्यू 0 है। अब y इंटरसेप्ट x की वैल्यू 0 होगी तो मेरे पास पॉइंट आ गए 0 और -3। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है, इसे हमने x1 का नाम दे दिया, इसे y1 का नाम दे दिया। अब स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो है y - y1 = m x - x1। y ऐसे ही आ जाएगा, y1 की वैल्यू यहाँ क्या है माइनस है, तो ये माइनस मिलकर +3 = m की वैल्यू 2 × x - x1 की जगह 0 आ गया, 0 हो जाएगा ख़त्म, तो रह जाएगा सिर्फ x, 2x से मल्टीप्लाई होगा जी आ जाएगा 2x, और इस तरफ y + 3 रहेगा। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y + 3 शिफ्ट होंगे x की तरफ, ठीक है, तो ये +y इस साइड पर आएगा तो -y, +3 साइड पर आएगा तो -3, 2x - y - 3 = 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। पार्ट 2 है, m की वैल्यू 0 है, अच्छा ये वही पार्ट 1 वापस आ गया है। पार्ट 2 है थ्रू, अब ये पॉइंट दे दिया उसने -5 और 7 विद स्लोप 4। अब स्लोप कितना दे दिया है 4, पॉइंट भी दे दिए हैं -5 7 और m भी दे दिया है 4, तो फार्मूला वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा, y - y1 = m x - x1। y ऐसे ही, y1 की वैल्यू 7 है तो y1 की जगह 7, m की वैल्यू 4, इसकी जगह 4 आ जाएगा, x ऐसे ही, x1 की वैल्यू क्या है -5 है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर +5 हो गए, तो ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4x + 4 5 = 20, और ये y - 7 ऐसे ही। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y - 7 शिफ्ट होंगे x की तरफ, तो +y इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -y, -7 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +7, और +20 ऐसे ही, और ये +4x ऐसे ही, 4x - y प्लस प्लस और 20 और 7 ये हो गए 27, 4x - y + 27 = 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है।
पार्ट 3 है। पॉइंट है मेरे पास 4 माइनस 5 और स्लोप m क्या है मेरे पास 0 है। तो फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई ऐसे ही वाई वन की वैल्यू क्या है -5 है, तो ये माइनस मिलकर +5 हो जाएंगे। m 0 है, 0 आ गया। x ऐसे ही, और एक्स वन की वैल्यू क्या है 4 आ गया। अब 0 ने सारे को कर दिया 0, तो y + 5 इक्वल टू 0 ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। पार्ट 4 है। पॉइंट्स है मेरे पास -2 और 9, और स्लोप क्या है अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है 1/0 यानी इन्फिनिटी है, 1/0 आ गया m। ये x1 ये y1, फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y ऐसे ही y1 की वैल्यू 9 वो आ गया, m की जगह 1/0। x ऐसे ही x1 की वैल्यू क्या है -2 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा ख़त्म, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा x + 2 इक्वल टू 0, और यही आपके पास इसकी इक्वेशन है। पार्ट 5 है। पॉइंट दे दिए -6 और 1, और एक और पॉइंट दे दिए मुझे उसने 2 और -4। अब 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट फार्मूला लगेगा। वो क्या होता है 5 माइनस वाई वन अवर एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अवर x2 माइनस एक्स वन। आप ना यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर बाज़ जगह ना फार्मूला लिखा होगा y माइनस वाई वन अवर y2 माइनस वन y1 और x माइनस एक्स वन और x2 माइनस एक्स वन, तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ये देखें, ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो इन दोनों की जगह अगर चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरीक़ों से फार्मूला ओके है। तो मेरे पास ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया। फार्मूला हमने इस्तेमाल किया y माइनस वाई वन अवर x माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन अवर x2 माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो यहाँ से y ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू क्या है -6, तो ये माइनस, और ये फार्मूले का माइनस मिलकर हो गया +6। दूसरी तरफ y2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 1, -4 -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स वन, ठीक है। x2 माइनस एक्स वन, x2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू -6, माइनस माइनस प्लस 2 + 6 हो जाएगा। यहाँ से y -1 और x + 6 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू 4 है, उसके साथ माइनस है तो -5 डिवाइडेड बाय 6 और 2 8 हो गया। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा y-1 के साथ, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 6 के साथ। 8 मल्टीप्लाई हुआ 8y - 8 इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई होगा तो -5x - 30, ये प्लस ये माइनस बाहर वाला मिलकर -30 होगी। अब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये अब ये -5x और -30 ये शिफ्ट होंगे y की तरफ, ठीक है। तो -5x इस साइड पर आएगा, ये हो जाएगा +5x, ये +8y ऐसे ही, -30 इस साइड पर आएगा, ये हो जाएगा +30, और -8 ऐसे ही रहेगा। 5x + 8y प्लस माइनस माइनस 30 में से 8 गए तो 22 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। पार्ट आपके पास है 6 पॉइंट्स है, और यहाँ अब 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दे दिए, तो ये पहला x1 दूसरा y1, ये x2 ये y2 हो जाएगा। फार्मूला y माइनस वाई वन अवर x माइनस एक्स वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अवर x2 माइनस एक्स वन। y ऐसे ही y1 की वैल्यू 4 आ गई, माइनस है तो माइनस माइनस +4 हो गई। नीचे x माइनस एक्स वन है, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू 2 और 2 आ गई, इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू -4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। नीचे x2 माइनस एक्स वन, x2 की वैल्यू 8 और x1 की वैल्यू 2, तो 8 - 2 हो गया। इस साइड पर y + 4 ऐसे ही, और x - 2 ऐसे ही, और यहाँ से 4 और 4 8, 8 में से 2 गए 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मल्टीप्लाई होगा y + 4 के साथ, और 8 मल्टीप्लाई होगा x - 2 के साथ। 6 मल्टीप्लाई हुआ 6y + 6 4 ज़ा 24, 8x - 8 2 ज़ा 16। अब ये +8x और -16, ये अब x के साथ प्लस है, तो ये 6y + 4y की तरफ शिफ्ट x की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो +6y इस साइड पर आया, -6y +24 इस साइड पर आएगा तो -24, ये +8 8x ऐसे ही, और -16 ऐसे ही रहेंगे। ये दोनों इस तरफ शिफ्ट हुए। 8x - 6y
माइनस माइनस प्लस 24 और 16 माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अगर आप 2 को कॉमन लें तो अंदर बचेगा 4x माइनस 3y माइनस 20 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो डिवाइड ख़त्म हो जाएगा। तो 4x माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब x इंटरसेप्ट उसने दे दिया है -6 और y इंटरसेप्ट दे दिया है उसने 5। अब दो इंटरसेप्ट आ गए हैं तो यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी। ठीक है, कौन सी? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या होती है? x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट से हमारे पास वैल्यू a की आएगी जो कि -6 है। y इंटरसेप्ट से वैल्यू b की आएगी जो कि 5 है। x ओवर a की वैल्यू -6 तो -6 प्लस वाई ओवर बी, वाई ऐसे ही और बी की वैल्यू 5, नीचे 5 इक्वल टू 1। अब 6 और 5 का एलसीएम क्या आता है? 30 यानी 30। तो जब दरमियान में जब इक्वल हो तो जो एलसीएम आता है वो सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अब 30 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 30 मल्टीप्लाई माइनस एक्स ओवर 6। अब ये नीचे वाला माइनस शिफ्ट हो गया ऊपर। ठीक है, माइनस नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है। प्लस वाई ए ओवर 5 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1। ये 6 5 ज़ा 6 को और 30 को कैंसिल करें तो 6 5 ज़ा आता है। तो आ गया 5 मल्टीप्लाई माइनस एक्स और 5 6 ज़ा तो यहाँ आ जाएगा 6y इक्वल टू 31 ज़ा 30। अब ये यहाँ क्या आ गया? -5x प्लस 60y माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से आप माइनस को कॉमन लें तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर सब के साइन चेंज होते हैं। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस 6y माइनस 6y हो जाएगा, ये -30 प्लस 30 हो जाएगा और माइनस इस साइड पर आकर 0 के नीचे डिवाइड होकर ख़त्म। तो इक्वेशन बनी 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। पार्ट 8 है। स्लोप दे दिया मुझे उसने -1 और x इंटरसेप्ट दे दिया उसने मुझे 11। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y की वैल्यू क्या है? 0। तो अब x का आंसर 11 और y की जगह 0, स्लोप भी है -1। तो यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म इम्प्लीमेंट होगी। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई ऐसे ही y1 की जगह 0 इक्वल टू m की जगह -1 और x ऐसे ही और x1 की वैल्यू 11 11 आ गया। y माइनस 0 0 ख़त्म होकर क्या बचा? y और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा जी क्या आ जाएगा? -x प्लस 11। अब x की वैल्यू माइनस है तो ये दोनों शिफ्ट होंगे y की तरफ। तो -x इस साइड पर आया +x प्लस y ऐसे ही प्लस 11 इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा -11 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन x1 y1 दे दिया उसने -4 और 2 और साथ दे दिया tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो ये मेरे पास गिवन डाटा है तो सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। वो क्या होती है? x माइनस x1 ओवर cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। अब cos थीटा बराबर होता है हमारे पास b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट और साइन थीटा बराबर होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये a और b कैसे आएगा? तो हमारे पास आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और तो अब सी से मुराद क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो टैन में हाइपोटेन्यूज तो आता ही नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस आता है और बेस आती है। तो यहाँ से पी ओवर बी, तो पी की वैल्यू 3 जिसे ए कहेंगे और बेस जिसे बी कहेंगे उसकी वैल्यू 4। तो ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ से। और अगर एच भी होता तो वो सी होता, मगर यहाँ पर सी की ज़रूरत ही नहीं है। कॉस थीटा आएगा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, साइन थीटा आएगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो कॉस थीटा बी की वैल्यू 4 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट आप लें तो ये आता है 5। तो आंसर आ गया 4 ओवर 5। साइन थीटा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है? 3 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये अभी आपने सोल्व किया है, इसका जवाब क्या आता है? 5। तो साइन थीटा यहाँ से आ गया 3 ओवर 5। अब x माइनस x1 और कोस थीटा y माइनस y1 ओवर साइन थीटा x प्लस, अब x1 की वैल्यू उसने हमें यहाँ पर दे दी है -4 और y1 की वैल्यू दे दी है उसने 2। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +4 और cos थीटा की वैल्यू 4 ओवर 5
वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 2 है वो ऐसे ही आ गई, साइन थीटा 3/5। तीसरी वैल्यू हमेशा शिफ्ट होते जाती है ऊपर, याद रखिएगा तीसरी वैल्यू, यानी जो तीसरे नंबर पे वैल्यू होती है। तो 5 तीसरे नंबर पर आ रहा है, शिफ्ट होगा ऊपर, और ये 5 भी तीसरे नंबर पर आ रहा है, शिफ्ट होगा ऊपर। तो ये 5 ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, 5x + 4/4। यहाँ से 5 ऊपर जाएगा तो 5y - 2/3। अब यहाँ पर देखें ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 5 से कैंसिल। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि दरमियान में इक्वल हो और दोनों तरफ सेम नंबर सेम पोजीशन पर हो। यहाँ पर देखें ये 5 और ये 5 दोनों न्यूमिनेटर में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 से कैंसिल, तो बच गया x + 4/4 y - 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा x + 4 के साथ और 4 मल्टीप्लाई होगा y - 2 के साथ। 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3x + 3 4 = 12 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4y - 4 2 = 8। अब इन दोनों को यानी 4y - 8 को शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, क्योंकि x के साथ साइन पॉजिटिव है। 3x + 4y साइड पर आया -4y + 12, ऐसे ही -8 इस साइड पर आया तो ये हो गया +8। अब यहाँ से 3x - 4y + 12 और 8 20 = 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। 2 है x1 y1 इक्वल है 6 - 6 के, और थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है, फार्मूला है x - x1 ओवर cos थीटा इक्वल है y - y1 ओवर sin थीटा। अब x की वैल्यू तो है नहीं, तो x की जगह x ही रहेगा, मगर x1 की वैल्यू ये देखें यहाँ पर हमें पास है, हमारे पास वो है 6, तो यहाँ आ गया 6, नीचे cos थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। अब y ऐसे ही आ जाएगा, और y1 की वैल्यू है हमारे पास -6, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गई प्लस, तो +6 आ गया, डिवाइडेड साइन 30 थीटा की जगह 30 आ गया। अब आपने एक कैलकुलेटर में लिखना है cos 30, तो ऊपर वाला x - 6 ऐसे ही रहेगा, और cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 इक्वल y + 6 ऐसे ही, और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अब यहाँ से ये 2, अब तीसरी वैल्यू है तो तीसरी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है हमेशा ऊपर। ठीक है, तो ये 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और ये भी तीसरी वैल्यू है, ये भी 2 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो अब यहाँ से हमारे पास ये 2x - 6 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल है 2y + 6/1। तो यही हमारे पास का आंसर है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, उसकी स्टेटमेंट आपको बुक पर दिखाई दे रही होगी कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। वे ठीक है, नॉर्मल फॉर्म की हमने इक्वेशन बनानी है, तो हमारे पास उसने हमें दे दिए हैं पॉइंट, एक P दे दिया है 5 और एक थीटा दे दिया 120 डिग्री। अब P और थीटा क्यों दिया है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जब हम बनाते हैं तो फार्मूला होता है हमारे पास x cos थीटा + y sin थीटा = P। अब x ऐसे ही रहेगा, cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास 120, तो थीटा की जगह आ गया 120 + y ऐसे ही sin, और थीटा की जगह यहाँ भी आएगा 120 डिग्री, और = P की वैल्यू क्या है 5, वो आ गई। अब cos 120 होता है हमारे पास -1/2, और sin 120 होता है हमारे पास √3/2। तो ये हमने लिख दिया = 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो या साथ साइन माइनस का भी है तो -x/2, और y जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √3/2 और साथ y = 5। अब यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लें तो एलसीएम इसका आता है हमारे पास क्या 2, क्योंकि नीचे 2 सेम है, तो जो एलसीएम आता है वो सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा, और इस तरफ 5 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और तो आपके पास बचेगा -x। यहाँ से ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ आपके पास आएगा √3y, और यहाँ से ये 5 2 हो जाएगा 10, और ये +10 है, शिफ्ट होकर इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -10। अब x के साथ माइनस है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि x के साथ माइनस का साइन ना रहे, तो ये यहाँ से माइनस को लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर इन तीनों के साइन तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे
तो तीनों के साइन तब्दील हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो x माइनस √3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। p की वैल्यू 10 है और हमें दे दिया है जी tan थीटा इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म बनानी है, फार्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। अब tan थीटा इक्वल टू 1 है तो हमने मालूम करना है थीटा। तो tan जब इस साइड पर आएगा तो tan का हो जाएगा इनवर्स, ठीक है ना। फंक्शन जब भी शिफ्ट होता है दूसरी तरफ तो उसका इनवर्स हो जाता है। तो tan इस तरफ आया, tan का इनवर्स 1, और आपने कैलकुलेटर में लिखना है शिफ्ट tan, तो आपके पास आएगा tan इनवर्स, फिर आपने लिखना है 1, तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब फार्मूला है x cos थीटा की जगह आ जाएगा 45 प्लस y sin थीटा की जगह 45 इक्वल टू 10। अब x ऐसे ही, अब cos 45 होता है हमारे पास 1/√2, और y ऐसे ही, और sin 45 होता है हमारे पास 1/√2 इक्वल टू 10। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x 1 से होगा तो x/√10, y 1 से होगा जहाँ आ जाएगा y डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आपने इसका फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम वही आएगा √2, तो ये √2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब के साथ मतलब इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये √2 से कैंसिल, तो बच जाएगा x, यहाँ से ये भी कैंसिल, यहाँ बच जाएगा y, और यहाँ पर जब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई √2। अब ये प्लस का है, इसको शिफ्ट कर दें इस साइड पर, तो ये आ जाएगा -10 √2 इक्वल टू 0, और यही आपके पास इसकी इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है हमने, और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं हमारे पास, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है हमारे पास से वो है थ्रू -4 एंड पैरेलल टू लाइन विद स्लोप -5। अब हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है। पॉइंट और स्लोप हो तो ये यहाँ फार्मूला कौन सा आएगा, स्लोप पॉइंट फार्मूला वाला। तो वो क्या होता है हमारे पास y - y1 इक्वल टू mx - x1। हमारे पास पॉइंट है -4, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो अब इनको पुट करते हैं, तो y ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है यहाँ -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +4 इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, यानी m थोड़ा स्लोप होता है, इसकी वैल्यू -5 है। x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू भी माइनस है, तो ये माइनस मिलकर हो गए प्लस। अब y + 4 ऐसे ही रहेगा, ये -5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -5x से होगा, ये आ जाएगा -5x, ये माइनस प्लस माइनस 5 4 20। तो अब यहाँ पर ये x वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो इसको शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, तो ये दोनों अब शिफ्ट होंगी इस साइड पर, तो दोनों के साइन तब्दील होंगे, ठीक है। -5 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +5, ये y ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस, और ये जो है, अच्छा यहाँ पर चले मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट किया है, तो ये -20 यहीं पर है, ये +4 इस साइड पर आएगा, ये हो जाएगा -4। अब 5x + y ऐसे ही, ये माइनस माइनस प्लस 20 और 4, ये हो गए -24। ये -24 को आप शिफ्ट कर दें इस साइड पर, तो ये हो जाएगा +24। 5x + y + 24 इक्वल टू 0, ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई है। तो इसके पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 के पॉइंट्स हैं जी हमारे पास 5 - 1, और ये है परपेंडिकुलर टू लाइन विद स्लोप 1/4। अच्छा, ये परपेंडिकुलर जब आ जाए तो हम लोग स्लोप को तब्दील कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास न्यू स्लोप आता है, जब भी स्लोप आपके पास परपेंडिकुलर में आ जाए तो आपने -1 अवर स्लोप लिखना होता है, तब आपके पास परपेंडिकुलर का स्लोप आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। -1 अवर स्लोप, तो अब -1 ऐसे ही, अब स्लोप हमारे पास जो है वो क्या है 1/4, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/4, ठीक है। तो यहाँ आ गया जी हमारे पास 1/4। अब तीसरी वैल्यू शिफ्ट होती है ऊपर, तो 4 ऊपर शिफ्ट होगा, तो अब आपके पास स्लोप है -4, ठीक है। हमारे पास से जो
फार्मूला क्या ले वो क्या है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस मिलकर हो गए +1 इक्वल टू m से बाद स्लोप वो कितना है -4, फिर x और x1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ आ गया 5 y + 1 इक्वल टू, अब ये -4x से होगा जी क्या आ जाएगा -4x, ये माइनस प्लस 4 5 20। तो अब ये फिर x के साथ माइनस है, तो अब हमने बनाना है इसको पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसको शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, और ये +20 को भी शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस है, इस साइड पर आएगा तो प्लस हो जाएगा +4x, और ये पहले से ही y प्लस में है तो ये +y ऐसे ही, और ये साथ +1 भी ऐसे ही। ये +20 इस साइड पर शिफ्ट हुआ, ये हो गया -20। अब 4x + y -20 में से 1 गए तो ये आ गया -19 इक्वल टू 0। अब ये बड़ी वैल्यू 20 है तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। ये भी आपने याद रखना है कि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो हमारे पास इसका पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 कहता है कि हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 है एंड पैरेलल टू विद स्लोप 1/2 है। अब हमारे पास y इंटरसेप्ट है, तो मैंने आपको बताया था कि y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि x की वैल्यू क्या है 0 है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 0 और 4 ये हमारे पास आ गए पॉइंट। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब क्या है पैरेलल है, तो स्लोप को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, स्लोप यही रहेगा 1/2। फार्मूला है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ आ गया 4, m की वैल्यू 1/2 x, ऐसे ही x1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ आ गया 0। अब y -4 और 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा x/2। अब ये 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 y के साथ होगा तो 2 × y, और यहाँ से 4 के साथ होगा तो 2 × 4, और इस साइड पर भी ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 y से होगा तो ये 2y - 4 2 8 इक्वल टू x। अब x की वैल्यू इस साइड पर पॉजिटिव है, तो मैं इन दो को इस तरफ शिफ्ट करूँगा। ये +2y इस साइड पर आएगा तो -2y, ये -8 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +8 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई है। पार्ट 4 है हमारे पास, हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल टू -2 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन विद स्लोप हमारे पास है 4। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि y की वैल्यू क्या है 0 है। जब y की वैल्यू 0 है तो x, तो हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा -2 और 0। और स्लोप यहाँ देखें ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो तो स्लोप को हम -1 के साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो -1 ओवर स्लोप, तो स्लोप क्या था 4, तो हमारे पास अब जो आ गया m वो आ गया -1 ओवर 4। इक्वेशन है हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल m x माइनस x1। अब y ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ आ गया 0, m की जगह -1 ओवर 4, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +2। तो अब ये -1 ओवर 4 अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ से ये 0 ख़त्म तो y रह गया। तो यहाँ आ जाएगा x1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x ओवर 4, ये माइनस प्लस माइनस, ये 2 ओवर 4 आ गया। अब नीचे 4 है तो 4 तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से 4y, यहाँ से 4 से कैंसिल तो बच गया आपके पास -x, यहाँ से भी ये 4 और 4 आपस में कैंसिल तो बच गया -2। अब x के साथ माइनस है तो ये -x और -2 को शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, तो ये -x इस साइड पर आएगा जी हो जाएगा +x, और ये +4y ऐसे ही, ये -2 इस साइड पर आया जी हो गया +2। तो यही आपके पास इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5। तो हमारे पास पॉइंट्स हैं -1 4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। ओके, अब दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है, और ये जो दो लाइंस जो है ये इन दो पॉइंट में से पास आउट कर रही है, तो इन दोनों पॉइंट का सबसे पहले हमने मालूम करना है m यानी स्लोप। तो दो पॉइंट्स है 3 0 1 और -2, ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया। जब दो पेयर ऑफ पॉइंट्स मौजूद हों तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1।
y2 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 0, -2 -0, x2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 3, तो 1 -3। तो यहाँ से ये -2 ऊपर, ये 3 में से 1 माइनस हुए तो बचा -2, ये -2 से कैंसिल, तो आ गया आपके पास आंसर 1। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो तो स्लोप को -1 के साथ डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो -1 अवर स्लोप भी 1 है, तो यहाँ पर आपके पास m की वैल्यू आ गई -1। फार्मूला है y - y1 = mx - x1। अब पॉइंट से -1 और 4 वो हमने यहाँ लिख दिए, -1 और 4, ये पहला x1, ये दूसरा y1। अब y ऐसे ही, y1 की वैल्यू 4, तो y की जगह y1 की जगह 4 आ गया, m की जगह -1, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब y - 4 ऐसे ही, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब x के साथ माइनस है, तो इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, तो यानी अब ये दोनों वैल्यूज इस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो -x इस साइड पर आया, +x, ये y पहले से ही इस साइड पर प्लस में था, तो ये +y ऐसे ही, ये -4 और ये -1 इस साइड पर आया, तो ये हो गया +1। अब x + y -4 + 1, तो ये -3, और ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। 6 है हमारे पास, पॉइंट्स है हमारे पास 6 - 4, और पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू। अब ये इन दो पॉइंट में से पास आउट कर रही है, तो दो पॉइंट्स हैं -5 2 और 3 और 6, ये x1 y1, ये x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स का जब स्लोप फाइंड करना है तो फार्मूला क्या है, m = y2 - y1 और x2 - x1। y2 की वैल्यू 6 - 2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे x2 - x1 है, तो 3 - 3, और यहाँ पे -5 है, तो ये माइनस में लिखा हो गया +5, 3 + 5 आ गया। 6 में से 2 गए, 4 और 3 और 5 8, 4 ओवर 8 को आप कैंसिल करें तो ये आता है 1/2। अब ये क्या है, पैरेलल है, तो स्लोप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्लोप यही रहेगा, यानी m की वैल्यू यही आएगी। फार्मूला y - y1 = mx - x1। पॉइंट है हमारे पास 6 - 4, ये x1, ये y1, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। y ऐसे ही, y1 की वैल्यू माइनस में है, तो ये माइनस मिलकर +4, m की जगह 1/2, x ऐसे ही, और x1 की जगह आ गया 6। अब ये 1/2 को आप या तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दें या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, तो मैं यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 2y से होगा तो 2y, और 2 4 से होगा तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर x - 6। अब ये x के साथ प्लस का साइन है, तो अब इन दो को शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, क्योंकि x अगर इस साइड में शिफ्ट करते हैं तो x के साथ आता है माइनस, तो हम x के साथ माइनस को, एक कोशिश यही होती है कि x के साथ माइनस ना आए। अब ये +4 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा ये +2y साइड पर आएगा तो -2y, ये +8 इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा -8। अब x - 2y माइनस माइनस प्लस 6 और 8 -14, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 3 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 4x - 3y + 1 = 0। तो अब हमारे पास से पॉइंट्स भी हैं और उसने दे दिया है हमें इक्वेशन, तो इक्वेशन से हमने स्लोप को फाइंड आउट करना है। तो जब इक्वेशन हो तो स्लोप को फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पॉइंट तो है हमारे पास 3 7, मगर अब हमारे पास स्लोप यानी m नहीं है, तो m सबसे, ये हमारे पास है इक्वेशन 4x - 3y + 1। तो स्लोप का फार्मूला होता है -b/a। m क्या होता है, -b/a होता है हमारे पास। अब कोफिशिएंट ऑफ x ये हमारे पास आ गया a, और कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास होता है b। तो अब m यहाँ से क्या आ गया जी, हमारे पास a की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है 4 - 4, और नीचे b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है -3, तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो 4/3 आ गया। और दूसरा जो है हमारे पास वो मेथड क्या होता है कि y = mx + c होता है। अब तो यानी ये जो इक्वेशन है इसको y के बराबर का करना है और आपके पास स्लोप आ जाएगा। तो अब ये देखें कि ये इक्वेशन है 4x - 3y + 1 = 0 है। अब ये -3y को इसी तरफ रहने देते हैं, ये +4x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, +1 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -1। अब ये y के साथ -3 है, तो -3 सब के साथ डिवाइड करवा देते हैं, यहाँ भी -3 डिवाइड इस साइड पर भी और इसके नीचे भी। यहाँ से -3 कैंसिल, तो यहाँ आ गया y,
तो यहाँ से ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो क्या आ गया 4/3x और यहाँ आ गया -1/3। अब यहाँ देखिए कि इक्वेशन में m से मुराद क्या होता है, स्लोप, तो x के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या होगा, m होगा। तो यहाँ m x के साथ क्या लिखा हुआ है 4/3, तो हमारे पास mx = 4/3x है, तो x से कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ठीक है, तो यहाँ से भी स्लोप हमारे पास आ गया 4/3 और इस फार्मूले से भी आता है स्लोप 4/3। तो ये शॉर्टकट है, तो ये आपने याद रखना है। आप इस तरीके से स्लोप को फाइंड आउट कीजिएगा, या जो आपको आसान लगता है आप उसके साथ स्लोप को फाइंड आउट कर दीजिए। अब हमारे पास पॉइंट भी है और जो है m वो भी आ गया है। तो इक्वेशन है y - y1 = m x - x1। तो अब y ऐसे ही, y1 की वैल्यू क्या है 7, तो उसकी जगह 7 आ गया, m की वैल्यू 4/3, x ऐसे ही और x1 की वैल्यू क्या है 3, वो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को y - 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4 को x - 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3y - 7 3 = 21। ये 4x से होगा तो 4x - 4 3 = 12। अब x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों को शिफ्ट करते हैं इस साइड पर। तो यहाँ आपके पास 4x, ये +3y इधर आया -3y, और ये -21 इस साइड पर आएगा, जो हो जाएगा +21, और ये -12 ऐसे ही। प्लस माइनस माइनस 21 में से 12 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 9। 4x - 3y + 9 = 0। ये आपने इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 - 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 2y = 0। तो अब है जी हमारे पास पॉइंट्स भी हैं और परपेंडिकुलर टू लाइन, यानी ए इक्वेशन भी हमें उसने दे दी है, x - 2y = 0। m मालूम करते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया m1। क्यों दिया कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये जो स्लोप आएगा उसको -1 के साथ डिवाइड करवाएंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो साथ माइनस है तो -1, और b की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ आ गया -2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो स्लोप आ गया हमारे पास 1/2। मगर परपेंडिकुलर है तो इसको -1 के साथ डिवाइड करवाएंगे, तो -1/m1, m1 से मुराद ये वाला स्लोप। तो इसके ये क्या है हमारे पास 1/2, तीसरी वैल्यू शिफ्ट होगी ऊपर, तो ये आ जाएगा -2। इक्वेशन है y - y1 = m x - x1। पॉइंट्स है हमारे पास -2 - 1। तो अब इनको पुट करते हैं, y ऐसे ही, y1 की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए +1 = m की वैल्यू क्या है -2, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 आ गई। अब -2 अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, -2x से होगा तो ये आ जाएगा -2x, ये माइनस प्लस माइनस 2 2 = 4 हो गया। अब ये x माइनस में है तो इनको शिफ्ट करेंगे इस साइड पर, -2x इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +2x, और यहाँ पर ये है जी +y ऐसे ही, ये -4 इस साइड पर आएगा, ये हो जाएगा +4, और ये +1 पहले से ही +1 में है तो ये ऐसे ही रहेगा। ये 2x + y 4 और 1 5 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 6 एंड 2 - 4। दो पॉइंट्स हैं, एक को नाम देते हैं a का, एक को नाम देते हैं b का। a है 0 6, b है 2 - 2। अब एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे इनको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये अब यहाँ पर ये इन दोनों का जो है वो एक बनता है मिड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट। तो a है हमारे पास 0 और 6, और b है 2 - 2। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फार्मूला है मिड पॉइंट फाइंड करने का, x1 + x2/2, y1 + y2 / 2। जब भी आपने ना किसी पॉइंट्स के वेक्टर फाइंड करने हो, पॉइंट्स फाइंड करने हो, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें, तो आसानी से वो जो पॉइंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। x1 की वैल्यू 0 + 2/2, y1 6 - 2/2। यहाँ से ये 0 ख़त्म, 2/2 बचा, यहाँ से 6 में से 2 गए, 4/2 बच गया। यहाँ से 2 2 से कैंसिल 1, यहाँ से 2 2 = 4, तो यहाँ आ गया 4। आपके पास पॉइंट आ गए 1 0। अब मालूम करना है हमने स्लोप, तो वो उसका फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1 उस वक्त कि जब दो पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, ठीक है।
दो पॉइंट है ना, एक ए है एक बी है, तो इनका स्लोप फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास y2 क्या है, -2 और -6, नीचे 2 और 0, ठीक है, x2 - x1 है। अब माइनस माइनस प्लस 6 और 2 हमारे पास हो गए -8, 2 में से 0 गए तो ये 2 ही रहेगा, ये 2 8 के साथ कैंसिल होगा तो ये आएगा -4। अब ये स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आ रहा है। तो अब ये जो स्लोप आता है, जब भी परपेंडिकुलर की बात होती है तो स्लोप को हम -1 के साथ डिवाइड करवा देते हैं। -1/m, m की वैल्यू क्या है -4, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो m की वैल्यू आ गई 1/4। y - y1 = m और इंटू x - x1। अब पॉइंट्स क्या है मेरे पास, 1 और 2, ये वाले पॉइंट्स 1 और 2 जो मैंने फाइंड आउट किए हैं मिड पॉइंट की मदद से, उनको इनके अब इन पॉइंट्स की हमने फाइंड करनी है इक्वेशन। तो फार्मूला वही y - y1 = m इंटू x - x1। y ऐसे ही y1 की वैल्यू 2, वो 2 आ जाएगी, m की वैल्यू 1/4 वो आ जाएगी, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू 1, ये 1 आ जाएगी। और ये 4 है, 4 इसकी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 y के साथ होगा तो 4y, -4 2 = 8, यहाँ पे x - 1। अब x के साथ साइन है प्लस का, तो इन दो को शिफ्ट करते हैं इस साइड पर। ये x प्लस ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये प्लस x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से ये +4y साइड पर आएगा तो -4y, -8 इस साइड पर आएगा तो +8, ये -1 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 गए तो 7, तो x - 4y + 7 = 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 10, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स। अब एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये हमें उसने इसके वर्टेक्स यानी कि कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं AB और C के। तो अब वो हमसे क्या कहते हैं जी, इसका मीडियन और अल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट करके दे। तो मीडियन सबसे पहले बात करते हैं, तो मीडियन के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक मिड पॉइंट और एक स्लोप। तो मीडियन क्या होता है कि एग्जैक्ट ये सामने वाली साइड है ना, आप इसके सेंटर पे इस सामने वाला जो वर्टेक्स है ए, इस पॉइंट को सीधा आपने इस लाइन के मिड पॉइंट तक लेकर आना है। फिर यहाँ से ये सी है, तो ये इसकी सामने वाली साइड ए बी है, तो सामने वाली साइड के ए बी का जो मिड है उसके साथ इसको मिलाना है। फिर ये बी है, बी के सामने ए सी है, तो ए सी का जो मिड है उसके साथ ये सामने वाली साइड के वर्टेक्स को आपने मिला देना है। तो ये आपके पास बनते हैं मीडियन, ठीक है। अब आपके पास आ गए जी 3 मीडियन। तो अब सबसे पहले है जी हमारे पास डी को देखते हैं। डी मिड पॉइंट है सी और बी का, तो सबसे पहले सी और बी की मदद से जो पॉइंट डी है उसको मालूम करते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट है -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 4 और 6, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 आ गया। अब डी मालूम करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2/2 y1 + y2/2। x1 की वैल्यू क्या है -2 और y2 की वैल्यू है 4, -2 + 4/2, y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है 6, तो -2 + 6/2। तो यहाँ से ये -2 + 4, तो यहाँ से ये आपके पास आ गया 2/2, ठीक है, यहाँ से ये 2/2 आएगा, क्योंकि 4 में से 2 गए 2/2, यहाँ से 6 में से 2 गए तो 4/2, तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल, जो यहाँ ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 1 और 2। तो अभी मालूम करते हैं इसकी का स्लोप, तो वो है जी y2 - y1 और x2 - x1। अब स्लोप आएगा a और d का, ठीक है ना। अब d पॉइंट आ गया ना, तो हमने मीडियन कौन सा फाइंड करना है, a d, तो a और d का जो आएगा स्लोप वो फाइंड आउट करेंगे। a के कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है और d के भी हमने मालूम कर लिए अभी 1 और 2, इनको यहाँ पर पुट करते हैं। तो a के कोऑर्डिनेट 0 4 और d के कोऑर्डिनेट 1 और 2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, फार्मूला है y2 - y1 और x2 - x1। अब y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 2 - 4, x2 - x1, x2 1 है और x1 0 है, तो 1 - 0, यहाँ से 4 में से 2 गए, 2 बड़ी वैल्यू 4 है, इसके साथ माइनस है तो -2 आएगा, -2/1, तो ये आ गया -2। इक्वेशन है y - y1 = mx - x1। अच्छा, यहाँ पर अब a और d है, तो अब पॉइंट कौन से फाइंड आउट करने हैं, तो पॉइंट यहाँ से आपके पास जो मेन वर्टेक्स है ए, आप उसके पॉइंट ले लें 0 और 4,
ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन मालूम जब आपने करनी है। तो अब ये x1 ये y1, y ऐसे ही y1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ आएगा 4, m की वैल्यू -2 और x ऐसे ही रहेगा और x1 की वैल्यू है 0 तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अब ये y -4 ऐसे ही ये 0 ख़त्म, -2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2x। अब ये माइनस में है, इसको शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, तो इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +2x और ये +y है और ये -4 ऐसे ही इक्वल टू 0 और ये आपके पास पहला जो आपके पास मीडियन है AD उसकी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। तो अब दूसरा जो मीडियन है F उसको मालूम करते हैं। तो जो F है वो मिड पॉइंट है A और C का, तो A और C के पॉइंट्स लेकर हम लोग इसके जो है मिड पॉइंट वो फाइंड आउट करते हैं, यानी F के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। A के कोऑर्डिनेट 0 4, C के कोऑर्डिनेट -2 -2। फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 आ गया और अब यहाँ से x1 की वैल्यू 0 -2/2 और यहाँ से 4 -2/2 आ जाएगा। यहाँ से ये -2/2 ये कैंसिल हो गए -1, यहाँ से 4 में से 2 गए 2/2 ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया 1। मालूम करते हैं अब m, अब f के कोऑर्डिनेट आ गए हैं ना हमारे पास और यहाँ पर आप ये भी देखिए तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है b से, b और f के कोऑर्डिनेट की मदद से अब हमने मालूम करना है m, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो b के कोऑर्डिनेट 4 6 और f के कोऑर्डिनेट -1 और 1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। मालूम करते हैं m, y2 - y1, 1 - 6 नीचे x2 - x1 तो ये -1 और 4, तो यहाँ से 6 में से 1 गए तो आ गया 5, बड़ी वैल्यू 6 है, इसका साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, तो दोनों के साथ माइनस है तो उसके साथ भी माइनस ही आएगा। या सिंपल आप ये याद रखें कि बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू 4 है तो 4 का साइन माइनस आ गया, -5 से कैंसिल तो ये आपके पास आंसर आ गया 1। अब मालूम करते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन मालूम करेंगे b के कोऑर्डिनेट लेकर, b के कोऑर्डिनेट है 4 और 6, ये y - y1 = mx - x1। y ऐसे ही y1 की वैल्यू क्या है 6 ऐसे ही आ जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास आई थी 1, x ऐसे ही और x1 की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से y - 6 = ये 1 मल्टीप्लाई होकर जाएगा x - 4। अब ये x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इन y - 6 को शिफ्ट करते हैं इस साइड पर, तो दोनों के साइन चेंज, +y है तो -y हो जाएगा, -6 है तो +6 हो जाएगा और ये -4 ऐसे ही x - y प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए तो +2 = 0। ये आपके पास दूसरा जो मीडियन है BF उसकी पॉइंट्स आ गए हैं। अब तीसरा मीडियन रह गया है और तीसरा मीडियन क्या है CE। तो अब सबसे पहले और ये CE जो E है ये मिड पॉइंट है AB का, तो A के कोऑर्डिनेट 0 4 और B के कोऑर्डिनेट 4 और 6, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 आ जाएगा हमारे पास। और फार्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, x1 0 + 4/2 और यहाँ पे y1 + y2 है तो 4 + 6/2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 4/2 रह जाएगा यहाँ से और 6 और 4 10/2, ये 4 2 4 को 2 2 दा 4 तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2 5 दा 10 तो यहाँ 5 आ गया। मालूम करते हैं अब M, MC और E का आएगा। तो C के कोऑर्डिनेट भी है -2 -2 और E के कोऑर्डिनेट भी आपने फाइंड कर लिए हैं 2 और 5, y2 - y1 और x2 - x1। अब ये y2 की वैल्यू 5 और ये माइनस मिलकर प्लस, 5 + 2 नीचे 2 + 2 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 2 और 2 4, 7 और 4 हमारे पास आ गया M। इक्वेशन मालूम करते हैं y - y1 = m इंटू x - x1, कोऑर्डिनेट लेंगे C के -2 y ऐसे ही और y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस +2 हो जाएगी, m की वैल्यू 7 और 4, x ऐसे ही और x1 की वैल्यू क्या है -2, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गए प्लस, तो यहाँ पर आ गया +2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये 4y + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 4y + 8 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7x + 14। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इन दो को शिफ्ट करना है, तो +4y साइड पर आया तो -4y, +8 इस साइड पर आया तो -8, ये +14 ऐसे ही रहेगा। अब 7x + -4y ये प्लस माइनस 14 में से 8 गए तो ये आ गया 6, तो यहाँ पर
6 और यही आपके पास इसका आंसर है। उम्मीद है कि ये जो मीडियन है वो आपको समझ आ गए होंगे। अब मालूम करते हैं अल्टीट्यूड्स। तो अल्टीट्यूड्स के लिए हमें जो साइड्स है, ठीक है ना, ए सी बी और ए बी, इनके जो साइड्स हैं, साइड का स्लोप मालूम होना चाहिए। जब साइड का स्लोप मालूम हो तो फिर आसानी से हमारे पास से स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड्स आ जाएगा। अच्छा, अल्टीट्यूड क्या होता है कि एग्जैक्ट आपने सामने वाली साइड पर 90 डिग्री मूव करना होता है। तो अब ए से आप डायरेक्ट अगर सामने आए तो ये इसका मिड पॉइंट नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो आपके पास एक अल्टीट्यूड आएगा ए डी, एक आएगा जी आपके पास बी ई और एक आएगा सी एफ। ये मिड पॉइंट नहीं है बल्कि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आ रहे हैं। जब 90 डिग्री पर आ रहे हैं तो सामने वाली साइड पर आ रहे हैं, तो सामने वाली जो साइड है उसका स्लोप मालूम होना लाजमी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ साइड्स। तो साइड से पहले साइड्स है ए बी। ए ये है 0 4 और बी है 4 और 6। तो दो पॉइंट्स हो तो फार्मूला होता है जी हमारे पास स्लोप फाइंड करने का y2 - y1 और x2 - x1। अब यहाँ से मेरे पास 6 - 4 आएगा और नीचे 4 - 0 आ जाएगा। 6 में से 4 गए 2, 4 - 0 4 आ गया। ये 2 और 4 का स्लोप आ गया 1/2। वैसे बी सी साइड है, तो बी सी साइड, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 6 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 आ जाएगा। अब m2 y2 माइनस m2 से मुराद ये बी सी है, ठीक है ना। तो इसको नाम दिया ए बी साइड को m1 और बी सी की साइड का जो स्लोप है नाम दे देते हैं m2 का। y2 - y1 और x2 - x1। वैल्यूज गिवन है -2 - 6 और -2 - 4। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 -8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 और 2 -6 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसर 6 और 8 आपस में कैंसिल होकर यानी 2 से कैंसिल करें तो 2 4 दा 8 और 2 3 दा 6 4/3 आ गया। फिर स्लोप आता है सी ए का। तो सी के कोऑर्डिनेट -2 और ए के कोऑर्डिनेट 0 और 4। x1 y1 x2 y2 नाम दे दिया। फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1। y2 - y1 y2 4 और ये माइनस है तो माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस। तो 4 + 2 नीचे 0 और +2 तो 4 और 2 6/2 ये 2 3 दा 6 तो यहाँ से आपके पास आ गया m3 = 3। अच्छा, अब ये अल्टीट्यूड्स है यानी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का जो हमने मालूम करना होता है स्लोप, ठीक है, वो याद रखिएगा कि अब ये सामने वाली साइड पर आ रहा है तो इस साइड के स्लोप को -1 के साथ जब डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास असल जो अल्टीट्यूड है इसका स्लोप आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड हमारे पास है ई एफ, ठीक है, क्या है ई और यहाँ पर है जी अल्टीट्यूड से कौन सा क्या लिखा हुआ है, ये है जी सी एफ, ठीक है, सी और एफ, ये सामने वाला एफ है। सी और एफ का अल्टीट्यूड का जो स्लोप है वो कैसे आएगा, जब हम ये सामने साइड है ए बी के स्लोप को -1 के साथ डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। -1 और स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप है 1/2, तीसरी वाली शिफ्ट होगी ऊपर तो ये आएगा -2। फिर ए डी अल्टीट्यूड का स्लोप आएगा -1 और स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि ये ए डी जो है ये इसकी सामने वाली साइड कौन सी है सी बी। तो सी बी का जो बी सी या सी बी का जो स्लोप है उसको -1 के साथ डिवाइड करवाते हैं। -1 और 4/3, तीसरी वैल्यू शिफ्ट होगी ऊपर तो यह आ जाएगा -3/4। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी ई हमारे पास -1 और स्लोप ऑफ सी ए तो वो है हमारे पास 3, तो ये इसका स्लोप आ गया -1/3। अब इनके स्लोप्स आ गए हैं तो अब इनकी इक्वेशन फाइंड करना मुश्किल नहीं है। इक्वेशन ऑफ सी एफ, तो अब इसका सी और एफ का स्लोप है मेरे पास -2 और इक्वेशन के लिए यहाँ पर सी है तो सी के कोऑर्डिनेट में एज अ पॉइंट लूँगा -2 और m भी मौजूद है -2। इक्वेशन y - y1 = m और x - x1। y ऐसे ही y1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, m की वैल्यू -2, x ऐसे ही और x1 की वैल्यू है -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ पर y +2 m की जगह -2 और x +2 -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा -2x और +- 2 2 4 y +2। अब x की वैल्यू
नेगेटिव है तो इन दोनों को शिफ्ट करेंगे इस साइड पर y वाली तरफ। तो -2x इस साइड पर आएगा तो ये +2x हो जाएगा, और -4 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +4, और +2 ऐसे ही रहेगा। और ये y है, इसके साथ प्लस का साइन है तो y भी प्लस के साथ ही रहेगा। ये 2x + y 4 और 2 6, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। फिर इक्वेशन ऑफ AD, और a के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0 और 4, ठीक है। a की कोऑर्डिनेट हमें लेने हैं, ये x1 ये y1 होगा, और d, और इसका जो स्लोप है वो है हमारे पास -3। इसका स्लोप क्या है? -3। अब इक्वेशन है y - y1 = mx - x1, और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, y ऐसे ही रहेगा, y1 की कोऑर्डिनेट 4, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4, m ऐसे ही, और x ऐसे ही, यानी x m की जगह वैल्यू पुट होगी -4/3, और x की वैल्यू मालूम नहीं है, x ऐसे ही रहेगा, और x1 की वैल्यू है 0, तो वो 0 आ गया। अब -4, ये 4 है तो 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y से होगा तो 4y -4 4 16, -3x के साथ होगा तो -3x। अब ये माइनस में है, इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये +3x + 4y - 16 = 0, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन ऑफ BE, अब इक्वेशन ऑफ BE है, तो अब इक्वेशन ऑफ BE मालूम करनी है, तो B के कोऑर्डिनेट 4 और 6, और m है -1/3, और अब हमारे पास ये है जी y - y1 = mx - x1। y ऐसे ही, y1 के कोऑर्डिनेट 6, तो यहाँ क्या 6, m की वैल्यू -1/3, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। फिर अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इनके साथ, तो 3y - 6 3 दा 18, और -1 मल्टीप्लाई होगा, जाएगा -x, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। x के साथ माइनस है, तो अब इनको y वाली तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, -x इस साइड पर आया तो ये हो गया +x, ये +3y ऐसे ही रहेगा, और ये +4 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा जी -4, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, -4। अब माइनस माइनस प्लस, और 18 और 4 ये आ जाएगा -22, x + 3y - 22 = 0, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, रिड्यूस द इक्वेशंस A और B, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं, 6x + 8y - 11 और 4x - 3y + 9 = 0 इंटू। अब ये मेरे आपने इनके मुख्तलिफ फॉर्म्स बनानी है, तो चले वह 1 बाय 1 ये सारी फॉर्म्स बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन है 6x + 8y - 11 = 0। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए तो हमारे पास होता है y = mx + c, ठीक है। इक्वेशन है 6x + 8y - 11 = 0। इसको y के बराबर करना है, तो 8y अपनी जगह रहेगा, और ये +6x इस साइड पर आएगा तो -6x, -11 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +11। अब y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब सब के नीचे 8 को डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ से 8 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा y, और यहाँ से -6/8x और +11/8, यहाँ से y = -3/4x + 11/8। यहाँ तक आपकी वैल्यू ओके है। यही हमने फाइंड करनी थी, रिड्यूस दी इक्वेशन। यहाँ से अगर आप m की वैल्यू को अगर मत देखना चाहें, तो m की वैल्यू किसके साथ होती है, x के साथ, तो -3/4, और c की वैल्यू 11/8 आपके पास आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए कि ये x है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, m, तो m की वैल्यू यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, m, तो -3/4 m आएगा, और यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, +c, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है सारी की सारी, ये क्या होगी, c होगी 11/8। 2 है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है जी। इसका फार्मूला होता है हमारे पास x/a + y/b = 1। इक्वेशन है 6x + 8y - 11 = 0। सबसे पहले -11 इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये आ जाएगा +11। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरफ मुझे क्या चाहिए, 1 रिक्वायर्ड है, मगर मेरे पास इस तरफ 11 है, तो मैं सब के नीचे 11 को डिवाइड कर रहा होगा, जहाँ से ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, 1। और अब यहाँ पर मुझे ऊपर x चाहिए, तो अब यहाँ पर ऊपर x चाहिए, तो ये जो 6 है, आपको हमने लास्ट में बहुत सारे पार्ट्स इस तरह के सोल्व किए हैं कि तीसरी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है ऊपर, तीसरी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है ऊपर। तो अब ये ऊपर 6 लिखा हुआ है, तो
अगर मैं इसको तीसरी वैल्यू की जगह शिफ्ट कर दूं तो कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये 6 आ जाएगा 11 के भी नीचे, तो ये तीसरी वैल्यू बन जाएगी। तो तीसरी वैल्यू जब वापस शिफ्ट होती है ऊपर तो वो यही फॉर्म वापस बन जाएगी, तो 6 आ जाएगा नीचे। तो x ओवर 11 ओवर 6 प्लस y ओवर 11 ओवर 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x और y इंटरसेप्ट भी मालूम कर सकते हैं। तो x इंटरसेप्ट से मुराद x वाली वैल्यू, तो वो क्या है 11 ओवर 6, और y इंटरसेप्ट से मुराद क्या है y वाली वैल्यू, वो है 11 ओवर 8। तो यहाँ से अगर आप इनके अगर पॉइंट फाइंड करना चाहें तो x इंटरसेप्ट 11 ओवर 8 यानी y की वैल्यू 0, y इंटरसेप्ट मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 11 ओवर 8। तो ये दो पॉइंट्स भी आपके पास आ गए हैं। तो ये इन दो पॉइंट्स को हमने आगे इस्तेमाल करना है, और जो m की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है ये वैल्यू भी आगे यूज़ होगी। पॉइंट्स ऑफ फॉर्म वो होता है जी हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब पॉइंट्स हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो मैंने पॉइंट लिया 0 11 ओवर 8 और m की वैल्यू -3 ओवर 4। ये हमने यहाँ पर ये मालूम की थी, m की वैल्यू इसलिए यहाँ से हमने फाइंड आउट की है। तो -3 ओवर 4, y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है 11 ओवर 8 इक्वल टू m की वैल्यू -3 ओवर 4, x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ से 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4y से होगा 4y, और यहाँ पर 11 ओवर 8 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू -3x से होगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ से 4y ऐसे ही, ये 4 और 8 कैंसिल होंगे तो 4 2 8, तो यहाँ 11/2 इक्वल टू -3x हो गया। अब ये 2 है नीचे, तो 2 को सब के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ से 4 2 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी हुआ। फिर ये 2 4 8y, ये 2 2 से कैंसिल -11, और 3 2 6 -6x आ गया। अब माइनस एक्स के साथ माइनस है, इसको शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो ये दूसरी तरफ आएगा, जो क्या आ जाएगा 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है तो उसका फॉर्मूला है y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स है, a 11 ओवर 6 0 और दूसरा था 0 11 ओवर 8। ये जो मैंने पीछे x और y इंटरसेप्ट ये मालूम किए हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स की मदद से मैं ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊंगा। तो y ऐसे ही, y1 की वैल्यू 0, y2 11 ओवर 8 माइनस 0 इक्वल टू x ऐसे ही, x1 की वैल्यू 11 ओवर 6, और यहाँ से नीचे है जी x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 0 और -11 ओवर 6। तो ये आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, रिड्यूस हो गई है। फर्दर इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फॉर्म बनानी है तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। अब इक्वेशन है 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ये 6x प्लस 8y इक्वल टू -11 इस साइड पर आएगा, जो हो जाएगा +11। अब यहाँ पर ना, अब ये स्लोप, अब हमारे पास cos थीटा और sin थीटा नहीं है, तो cos थीटा और sin थीटा मालूम करने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a में और b हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर a भी है और b भी है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 क्या आ गया 100। तो √100 होता है हमारे पास 10। तो अब ये जो मैग्नीट्यूड आया है ये इन सब के नीचे हो जाएगा डिवाइड, 6x ओवर 10 प्लस 8y ओवर 10 और इक्वल टू 11 ओवर 10। तो यहाँ से ये आप x को बाहर निकाल दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 6 ओवर 10। आप इनको बेशक आपस में काट दें, 2 3 2 5 तो 3 और 5 आ गया। यहाँ से y आप बाहर निकालें तो यहाँ क्या आता है 8 ओवर 10। आप इनको आपस में कैंसिल करें तो 2 4 2 5 यहाँ से 4 और 5 आ गया इक्वल टू 11 ओवर 10। अब ये x के साथ क्या लिखा हुआ है cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 ओवर 5, और sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 ओवर 5 और cos थीटा 3 ओवर 5 मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने बनानी है सिमेट्रिक फॉर्म, तो वो होती है x माइनस x1 ओवर cos थीटा, y माइनस y1 ओवर sin थीटा। अब cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली थी, और वो x1 और x2 x1 और y1 के लिए मुझे कोई भी एक पॉइंट्स जो हमने पीछे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से मालूम किए थे, आप एक पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 0 और 11/8 ले लिया, ये x1 ये y1, और x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू 0
y ऐसे ही y1 की वैल्यू 11/8। अब cos थीटा की वैल्यू 3/5, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 ये हमने पुट कर दी। फर्दर इसको सोल्व आगे नहीं करना है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म बन गई है। अब ये दूसरी इक्वेशन है 4x - 3y + 9 = 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो उसका फार्मूला है y = mx + c। तो ये अब आपने खुद बनानी है और जवाब आएगा आपके पास y = 4/3x + 3। फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। तो जवाब आएगा इसका x/- 9/4 + y/3 = 1। अब ये जवाब कैसे आया है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो फिर हमने बनानी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। फार्मूला है y - y1 = mx - x1। तो ये जवाब आएगा y - 3 = 4/3x - 0। ठीक है, तो अब ये स्लोप यहाँ से और यहाँ से आपके पास आएंगे पॉइंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि ये आप खुद सोल्व कर लेंगे। पार्ट 4 है 2 पॉइंट फॉर्म बनानी है y - y1 और y2 - y1, x - x1 और x2 - x1। तो अब यहाँ से ये इसकी फॉर्म बनेगी y - 3 और 0 - 3, x - 0 और -9 और 4 - 0। तो अब ये फॉर्म भी आपने खुद बनानी है। नॉर्मल फॉर्म है x cos थीटा + y sin थीटा = p। तो ये आपके पास आएगा x/4/5 + y - 3/5 = -9/5। फिर सिमेट्रिक फॉर्म फार्मूला है x - x1 और cos थीटा = y - y1 और sin थीटा। तो ये आएगा x - 0 और 4/5 और y - 3 डिवाइडेड बाय -3/5। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।